बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत में हर एक की चाहत होती है तो एक छत्र सत्ता और शासन चलाने का उनका सपना होता है और कुछ इसी सपनों के साथ बीजेपी कई सालों से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन बढ़ते समय के साथ कई चुनाव बीतने के बाद आज भी भाजपा का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया है। लगातार भाजपा ये चाहती है कि बिहार में एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत किया जाए जो तेजस्वी और नीतीश कुमार के लेवल में खड़ा हो, लेकिन इन सपनों में लगातार भाजपा को नाकामी साबित हुई है। यानी भाजपा का जो सपना है वो टूटता रहा है। लगातार भाजपा 2020 या 2025 लगातार नीतीश के सीटों को लेके भले ही कमी आई हो, लेकिन नीतीश कुमार का वर्चस्व और रुतबा आज भी कायम है। 2025 के चुनावी दंगल में भाजपा भले ही जेडीयू से अधिक सीटें लाई हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं भाजपा नीतीश कुमार के बैसाखियों के सहारे यानी नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे तेजस्वी से मुकाबला करते आई है। 2005 हो, 2010 हो या 2020 या 2025 का चुनाव हो, लगातार भाजपा ने अपना एक बड़ा चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पाया जो बिहार की सत्ता को संभाल सके, सत्ता परिवर्तन कर सके। और आखिरकार 2025 में फिर से भाजपा ने तेजस्वी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा और नीतीश के चेहरे पे ही माइंडेड मिला, यानी प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन नीतीश जिस भाजपा के सहारे चुनाव लड़ती है, जिस भाजपा के सहारे सत्ता प्राप्त कर पाती है, लेकिन आखिरकार वही भाजपा नीतीश कुमार की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि भाजपा को निपटाने के लिए भाजपा जेडीयू को निपटाने के लिए, नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए 2025 में भी एक बड़ी साजिश रची थी। भले ही सीटें 40 से 42 तक सिमट गई, लेकिन नीतीश कुमार 2020 में भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2025 में भी जेडीयू और भाजपा का जो रुतबा था वो लेवल में रहा, लेकिन नीतीश अब कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से 2 दशकों तक जो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज किए, लगातार गृह विभाग को नहीं देना चाहते थे और स्पीकर पद को रखना चाहते थे। इन दोनों मुख्य पदों को लेके लगातार नीतीश कुमार पर जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी, आखिरकार नीतीश कुमार कमज़ोर दिखे और इस पूरे गृह विभाग और स्पीकर पद को लेके जो बयानबाजी चल रही थी, जो सियासत चल रही थी और जो राजनीति वार हो रहा था, जो जंग छिड़ी हुई थी, आखिरकार इसमें भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। कई दशकों तक भाजपा जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहती थी वो सीढ़ी दर सीढ़ी आखिरकार भाजपा अपने सपनों को सफल करते हुए दिख रही है। क्योंकि 2025 में भले ही नीतीश को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन किस प्रकार से गृह विभाग नीतीश कुमार से लिया गया, नीतीश कुमार गृह विभाग देने के बाद लगातार जेडीयू यानी नीतीश कुमार जो जेडीयू के सर्वोसर्वा हैं, वो चाहते थे कि स्पीकर पद भी उन्हीं के खेमे में रहे, यानी जेडीयू का जो विधायक हो वही स्पीकर बने। लेकिन आखिरकार भाजपा ने नीतीश कुमार के मंसूबों पर पानी फेरा और गृह विभाग और स्पीकर पद भाजपा के खेमे में जाना ये साफ तौर पे दर्शाता है, ये साफ तौर पे बयां करता है कि लगातार 2025 में भाजपा ने अपनी रणनीति को जो तैयार किया था उसमें सफलता मिल रही है। यानी भाजपा का अगला टारगेट जो बिहार की कुर्सी यानी सीएम पद है वो भी होगा। इसकी भी रणनीति तैयार है, बस समय का इंतजार करना है। वो दिन दूर नहीं, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के लिए सहमात का खेल, शतरंज के मोहरे कैसे चले जाते हैं, कैसे बिसाते बिछाई जाती है, ये भाजपा से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। भले ही गृह विभाग और स्पीकर पद भाजपा के खेमे में चला गया हो, आखिर क्या मजबूरी रही कि नीतीश कुमार ने शांतिपूर्वक शांत रहकर गृह विभाग और स्पीकर पद खामोशी से
भाजपा को देने का काम किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम की कुर्सी प्राप्त करने में भाजपा की अगली चाल क्या होगी और भाजपा अपनी चाल में सफल हो पाती है या नीतीश मात दे देते हैं। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।